हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे फिनॉल के बारे में। देखते हैं फिनॉल क्या होता है, इसके प्रिपरेशन मेथड क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल। ठीक है, देखिए फिनॉल क्या होता है आपका, ये एक तरीके का आपका OH ग्रुप जो है डायरेक्टली अटैच रहता है एरोमेटिक रिंग से, उसको हम बोलते हैं फिनॉल। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आपका फिनॉल, ठीक है, फिनॉल जो है आपका, ये अगर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यही बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये क्या रहेगा, अगर डायरेक्टली अटैच है कार्बन एटम इन एरोमेटिक रिंग, ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका फिनॉल, इसको बोलते हैं फिनॉल। और फिनॉल का दूसरा नाम अगर इस तरह देखें तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं बेंजेनॉल। ठीक है, बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम। चलिए, जैसे इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये है फिनॉल का स्ट्रक्चर। हमने क्या कहा कि आपका जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच्ड है इससे, एरोमेटिक रिंग से। तो ये क्या है, OH है, इसको हम बोलते हैं आपका फिनॉल। ठीक है, ये क्या होता है, फिनॉल। तो ये देखिए एरोमेटिक रिंग है और ये आपका OH इससे अटैच है, तो ये होता है फिनॉल आपका। देखिए फिनॉल अगर हम बात करें तो ये क्या होता है आपका, एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह होता है। फिनॉल जो होता है आपका एक तरीके का क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह है। जैसे हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए ये आपका फिनॉल की बॉटल है। अगर हम इसमें से थोड़ा सा निकाल दें, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। अगर हम इसको निकालते हैं, ये देखिए इसका जो है व्हाइट कलर का जो है क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये इस तरीके इसका फिनॉल है ये, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये वोलाटाइल लिक्विड है, अब इसको आराम से क्या है डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये तो देख रहे हैं आप एरोमेटिक रिंग से क्या है अटैच्ड है, इसका मतलब पहले प्रिपरेशन पढ़ने से पहले ये जानिए कि याद रखिएगा, जैसे बेंजीन, ये बेंजीन पे ही अटैच्ड है, ये क्या है, ये बेंजीन ही होता है। तो ये बेंजीन पे क्या है, OH अटैच्ड है। ठीक है, इसको हम इसीलिए क्या बोले, बेंजेनॉल। ऑल ग्रुप था, OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या है, बेंजीन पे अटैच, बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं या फिर फिनॉल भी बोल सकते हैं इसको। याद रखिएगा ये है बेंजीन। ठीक है, याद रखिएगा अगर बेंजीन है तो याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एरोमेटिक रिंग है तो ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन जनरली क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ओके, चलिए अब हम इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। इसकी प्रिपरेशन मेथड क्या है, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, मेथड ऑफ फिनॉल। ठीक है, इसके हम प्रिपरेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड क्या है। चलिए सबसे पहले इसको हम किससे किससे तैयार कर सकते हैं फिनॉल को। चलिए जैसे हम बात करते हैं बाई हेलो एरिन। ठीक है, हेलो एरिन से हम किस तरीके से तैयार करेंगे, बाई हेलो एरिन, इससे हम किस तरीके से तैयार किया जाता है। जैसे इसका रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे ये है आपका हेलो एरिन है, ठीक है, यहाँ पे हेलो एरिन है। अगर हम इसका किसी बेस के साथ रिएक्शन करा देते हैं, जैसे NaOH हो या फिर KOH भी हो सकता है, तो ये क्या करेगा, ये Na प्लस हो जाएगा, ये OH माइनस, तो ये OH माइनस डायरेक्टली यहाँ अटैच होगा और ये यहाँ से X NaX इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बना लेगा आपका, ये हो जाएगा यहाँ पे फिनॉल फॉर्म हो जाएगा। OH अटैच हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaX। ये रहा, इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यक्स की जगह पे आप हाइड्रोजन ले सकते हैं, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब से ले सकते हैं। तो ये रहा। अब इसी तरीके से ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड हम बात करते हैं, जैसे बाई डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, सेकंड है बाई डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, बाई डाइजोनियम साल्ट, इससे हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे ये है आपका डाइजोनियम साल्ट, ठीक है, ये है आपका डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट N2 प्लस और Cl माइनस ये होता है। अब ये क्या करेगा, जैसे KOH हम बेस लेते हैं, इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा K प्लस और ये हो जाएगा OH माइनस, तो ये डायरेक्टली यहाँ अटैच होगा और ये यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फिनॉल आपका फॉर्म हो गया, यहाँ पे आपका फिनॉल फॉर्म हो गया, यानी OH लग गया। अब आपका जो है KCl के साथ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा KCl और प्लस N2, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या है, डाइजोनियम साल्ट से, हेलोएरिन से, आप किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे अगर दूसरी बात करें, दूसरा क्या हो सकता है, जैसे अगर हम इसकी बात करें थर्ड, जैसे हम इसको हम रेडी कर सकते हैं जैसे बाई बेंजीन से। चलिए बेंजीन से देखते हैं किस तरीके से रेडी करते हैं, बाई बेंजीन। चलिए इसका देखते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये क्या है आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है, ओके। अब ये क्या करेगा, ये बेंजीन रिंग है, ये हम इसका रिएक्शन कराएं या फिर Cl3 या फिर Cl2 इसके प्रेजेंस में कराएंगे। उसके बाद जो आपका रिएक्शन होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या होगा, Cl ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करा देते हैं जैसे NaOH, तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा फिनॉल यानी OH, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, निकल जाएगा NaCl। चलिए ये देखते हैं ये स्टेप एक्चुअल में कैसे हुआ। चलिए देखते हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे आप जानते हैं जैसे FeCl3 है, अब हम इसका रिएक्शन इसके साथ करा देंगे तो क्या बन जाएगा, FeCl4 माइनस, और ये हो जाएगा Cl प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे ये बेंजीन रिंग है आपका, आपको हमने बता दिया पहले क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये Cl प्लस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा तो वापस से क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक क्लोरीन लग गया। अब हम क्या करें, इसी का रिएक्शन हम NaOH के प्रेजेंस में कराएं, और जब हम NaOH के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तब देखेंगे जो आपका प्रोडक्ट है, यहाँ से ये OH माइनस, ये Na प्लस, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे OH लग गया और यहाँ पे क्या हो गया, NaCl। तो इस तरीके से ये क्या है, प्रिपेयर किया जाता है। देखिए और भी तरीका हम देखते हैं क्या होता है, जैसे बाइनाइट्राइल मेथड से देखते हैं, बाइनाइट्राइल, ठीक है। बाइनाइट्राइल से हम किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, बाइनाइट्राइल, ठीक है, बाइनाइट्राइल। इससे देखेंगे जैसे यहाँ पे हम लेते हैं आपका बाइनाइट्राइल से देखते हैं, जैसे ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसी का रिएक्शन अगर हम बेस के साथ करा दें, याद रखिएगा एक ही प्रिपेयर करना है तो उसमें तो जनरली KOH या फिर NaOH या फिर CSOH ये सब का यूज होगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, इसी तरीके से OH माने यहाँ पे प्लस, तो अब ये क्या होगा, डायरेक्टली इससे क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे, यहाँ अटैक करेगा और ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपका OH, यहाँ आपका फॉर्म हो गया OH, और ये आपका क्या निकल गया, KCl, ठीक है, ये आपका निकल गया, ठीक है, KCl। अब चलिए ये था, अब हम देखते हैं बाइक्यूमीन से किस तरीके से हम फिनॉल को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, बाइक्यूमीन मेथड, ओके, बाइक्यूमीन। नेक्स्ट है आपका बाइक्यूमीन, चलिए देखते हैं। चलिए बाइक्यूमीन, बाइक्यूमीन, इससे हम किस तरीके से क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे ये है आपका क्यूमीन, हम लेते हैं, ये यहाँ C हो गया, यहाँ CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे H, ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करना है, इसका रिएक्शन क्या कराना है, यहाँ पे O2 और या फिर डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो यही फॉर्म होगा, वो बन जाएगा आपका फिनॉल और बनेगा एक तरफ कीटोन, ठीक है, मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3। चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसका किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। चलिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ देखते हैं, ये था आपका क्यूमीन, ये रहा आपका क्यूमीन, ठीक है, ये था आपका क्यूमीन, यहाँ है आपका CH3 एंड यहाँ है CH3, और याद रखिएगा अगर हम यहाँ से ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, इतना हो गया, ये हो गया। एक स्टेप कर देते हैं उसके बाद बताते हैं आपको। चलिए ये H है, अब हम इसका क्या करेंगे, अगर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, प्रोडक्ट आपका जो हो जाएगा C CH3 एंड CH3, और यहाँ पे हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड O एंड H, ठीक है, इतना आया। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, H प्लस कहाँ से आया, डाइल्यूट हम क्या लिए, H2SO4 लिए, ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो HSO4 माइनस और एक तरफ H प्लस, तो यहाँ से हम H प्लस लेंगे तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये यहाँ अटैक करेगा, जब यहाँ अटैक करेगा तो आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका CH3
यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे O और यहाँ हो जाएगा H और ये हो जाएगा H और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, अब यहाँ से ये क्या होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, ये मतलब क्या निकल जाएगा, आपका H2O निकल जाएगा। अब H2O निकल जाएगा तो क्या बचा, जो बचता पहले हम उसको लिखते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका, ये रहा आपका CH3, ठीक है, यहाँ पे रहा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड और ये रहा आपका O प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं क्या होता है इसके बाद का। इसके बाद का अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, चलिए इसके बाद का मैकेनिज्म क्या है, इसके बाद है आपका क्या वहां लिखा है, यहाँ लिखा है आपका ये इस तरीके से दिया गया है, यहाँ है CH3, यहाँ भी है CH3 एंड यहाँ है O प्लस। ठीक है, इतना। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये इस पे पॉजिटिव चार्ज, आगे के स्टेप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका O और यहाँ पे हो जाएगा CH3 एंड यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करना है यहाँ से, अब H2O क्या करेंगे, H2O को अटैक कराएंगे। अब H2O को यहाँ पे अगर हम अटैक कराएंगे तो ये क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा, देखिए मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट है और जानना जरूरी है। ठीक है, कैसे होता है, तो ये यहाँ पे हो गया, तो यहाँ हो जाएगा O CH3 एंड यहाँ पे CH3, यहाँ पे हो गया O H और यहाँ पे हो गया H और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये H निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका बन रहा है, मुंह बताते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से O, ये रहा CH3 एंड ये रहा CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका OH। ठीक है, अब आगे के स्टेप में आप क्या देखोगे कि ये क्या है, हम क्या करेंगे H प्लस प्रोटोनेशन कराएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, ये देखेंगे आप, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक करेगा तो हम यहाँ से आगे रिएक्शन इसको बढ़ाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे अगर आप, तो ये क्या हो जाएगा, देखें आगे देखेंगे, आगे देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन, तो ये रहा यहाँ पे OH पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CH3 CH3 एंड OH। ठीक है, इतना रहा। अब क्या करना है, देखिए अब डायरेक्ट अभी आपको यही करना है कि ये